Hello, Joe. Let's see the question. According to Bohr's first postulate, an electron in an atom can revolve. Option A, in any orbit. Option B, in certain stable orbits, emission of radiant energy. Option C, in certain stable orbits without emission of radiant energy. And option D, only in orbits close to nucleus. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is Bohr's atomic model, है ना. So after Rutherford Bohr had given a model of atom, जिसमें आपका सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन की स्टेबल ऑर्बिट्स, है ना. तो पोस्टुलेट ऑफ कौन सा वाला, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स. स्टेबल ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स revolves only in fixed stable orbits without emitting, क्या नहीं एमिट करते, द रेडिएशन ड्यूरिंग revolution in these stable orbits. अनस्टेबल ऑर्बिट्स के लिए बोला क्या था कि these are the orbit for which, for these orbits the angular momentum of electron will be an integral multiple of h अपॉन 2 पाई. दैट मीन्स अगर किसी भी ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का, मान लिया nth सेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का, अगर आप एंगुलर मोमेंटम चेक करेंगे तो दिस बिकम्स n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई. तो इन्हीं ऑर्बिट्स में केवल इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है. और रेडिएशन क्यों नहीं छोड़ता, क्योंकि रेडिएशन उन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांजिट करता है. जैसे ये न्यूक्लियस है हमारा, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, तो ये सेल फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा और यहाँ से वापस आएगा, तब रेडिएशन छोड़ेगा. तो अगर आपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन रिवॉल्व कहाँ, इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स. सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. द करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.